नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बुधवार व्रत की यह चमत्कारिक कथा श्रावण मास में अत्यंत फलदायी मानी जाती है। गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु इस कथा को श्रद्धा से सुने। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा सही नहीं होती है। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा करना प्रारंभ कर दिया। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा करना शुरू कर दिया। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं समझ पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे यह सब प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन ने प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधि पूर्वक बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनकी सभी कष्ट दूर करते हैं। बोलो बुद्ध भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बुधवार व्रत का महत्व। बुधवार का व्रत भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित होता है और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। यह व्रत बुद्धिवाणी और व्यापार में सफलता के लिए रखा जाता है। बुधवार का व्रत रखने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि। बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित है, जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखने से बुद्धि तेज होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। व्यापार में सफलता। बुध ग्रह को व्यापार और धन का भी कारक माना जाता है। बुधवार का व्रत रखने से व्यापार में सफलता मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कष्टों से मुक्ति। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, जो सभी के कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार का व्रत रखने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति मिलती है। सुख समृद्धि। बुधवार का व्रत रखने से भगवान गणेश की कृपा से घर में सुख समृद्धि
समृद्धि आती है और धन धान्य की कमी नहीं होती है। ग्रहों की शांति। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो बुधवार का व्रत रखने से बुध ग्रह की शांति होती है और शुभ फल प्राप्त होता है। बुधवार व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और हरे रंग के कपड़े पहने भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें धूप, दीप, फूल और दुर्वा घास चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। बुधवार व्रत कथा पढ़ें या सुनें। शाम को एक बार फिर गणेश जी की पूजा करें और आरती उतारें। प्रसाद ग्रहण करें और फलाहार करें। बुधवार का व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखा जाता है। व्रत के दौरान केवल फलाहार करना चाहिए। बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है।